हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले कहाँ पर कितने मार्क का टॉपिक रहेगा, किस तरह से टॉपिक पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और इस बारे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे 1 डे के अंदर ही हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के अंदर कौन कौन से एमपी टॉपिक रहेंगे उन सबको लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो आपके लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा। वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हमारे एग्जाम अगेन 70 मार्क के होने वाले एंड 2.5 आवर टाइम में के साथ। तो जहां पर मैं एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे तो सीसी के अंदर 4 क्वेश्चन में भी कवर किया जा सकता है, लेकिन हमारे जो पेपर पैटर्न बताएगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 क्वेश्चन में ही हमारा पेपर कवर किया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर एक क्वेश्चन के जो मार्किंग है वो इक्वल रखे जाएंगे। इक्वल मार्क मतलब 14 मार्क का एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो पर्टिकुलर एक एक यूनिट के होने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और जो 14 मार्क है और उसको कवर करने के लिए स्टूडेंट वैसे तो 3 ऑप्शन बताया, आप सबको पता भी होगा कि 14 के ऑप्शन में 14 है, 14 के ऑप्शन में 7 है, और तीसरा ऊपर भी 2 7 और नीचे भी 2 7। लेकिन हमारा जो सीसी का जो सब्जेक्ट है इसमें इसके अकॉर्डिंग पूछा जाता नहीं, क्योंकि हर एक यूनिट के अंदर अलग अलग टाइप का टॉपिक है तो मार्क भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो एक एक के अंदर डिटेल में समझेंगे। बट सबसे पहले क्वेश्चन 5 समझ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ईजी रहने वाला है। लास्ट दिन वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रेगुलर वालों के लिए। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या आएगा। वैसे तो 4 क्वेश्चन में पहले पूछा जाता था, लेकिन 70 का जो न्यू पेपर पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 5 में देखा जाए जो आपको मोस्ट ऑफ यही पूछा जाने वाला आपका एमसीक्यू आने वाला है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू पूछा जाने वाला जो कहाँ से आने वाला है, यूनिट नंबर 1 में से आना है। जो यूनिट नंबर 1 जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें से पूछा जाने वाला है। पहले मार्किंग समस्या पे मैं आपको बताऊंगा उसकी तैयारी कहाँ से कैसे करनी है। तो टेक्स्ट के अंदर जो हमारे एमसीक्यू दिए गए जहाँ पे 5 चैप्टर है उसमें से आपको क्या रहेगा, एग्जाम के अंदर 2 मार्क का एक रहने वाला। अब 2 मार्क का एक रहेगा तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 7 जितने ही अटेम्प्ट करने, बट दिए गए होंगे आपको एक्स्ट्रा 10 तो कम से कम होंगे, 12 जितने भी दिए गए हो सकते। तो 12 में से आपको जब 7 लिखना है तो स्टार्टिंग के साथ वो लिखिए जो आपको आते हैं, नंबर आगे पीछे चलेगा, जिससे क्या आपके 14 आउट ऑफ 14 आ जाए। ये 14 इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पासिंग आपके 25 है और ये 14 आ गए तो पासिंग के पास आप पहुंच जाते हो। और साथ में मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क लाने में भी ये यूजफुल होता है, क्योंकि कम से कम टाइम में यही हमारा तैयार हो सकता है। अब इसकी तैयारी समझिए। सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने हर एक वीडियो में आपको बोला होगा कि वीजी स्टूडियो में एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और सीसी के लिए तो खास, क्योंकि ये जो 14 मार्क है आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर जो 5 चैप्टर है उसके सारे एमसीक्यू वहाँ पर अपलोड कर दिए गए। सारे मतलब समझो एक चैप्टर के 10 से 12 सारे अपलोड कर दिए। मतलब 50 जितने एमसीक्यू आपको वहाँ देखने को मिले, टेस्ट देने को मिलेगी, साथ में उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और उसी में से पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जाम में आने वाला है। तो एप्लीकेशन तो 100% डाउनलोड कीजिए, ये आपके लिए फ्री रहने वाला है। और वैसा बोलना चाहूँगा, कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपकी तैयारी कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से होंगी, तो ज्वाइन भी जरूर होइएगा। वरना बुक के अंदर भी आपके पास बुक है तो बुक के थ्रू भी आप समझ पाएंगे कि हमको तैयार क्या करना है। ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, जहाँ पर हमारा टैक्स रिगार्डिंग पूछा गया है, जहाँ पर 5 चैप्टर है, तो इन 5 चैप्टर के जो हमारा एमसीक्यू दिए है वही आपको तैयार करना है। बोलना चाहूँगा 5 नहीं तो कम से कम 4 तो कीजिए, और लास्ट दिन है, टाइम कम है, तो कम से कम 4 का कर लीजिएगा, जिससे क्या रहेगा 7 जितने तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी में से एमसीक्यू बैठा बैठा आपको पूछा जाने वाला है, और ये सारे एमसीक्यू एप्लीकेशन में अपडेट कर दिए गए, बिल्कुल सेम इट इज़। तो वहाँ से भी आपको ये एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। हर एक यूनिट के कीजिएगा, हर एक चैप्टर के कीजिएगा इस यूनिट के, तो अच्छा रहेगा। वरना टाइम कम है तो कम से कम आपको 4 चैप्टर तो आपको करने ही चाहिए, जिससे 7 उसमें से आपको मिल जाए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसकी तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब ऊपर के 4 यूनिट को ध्यान से समझिएगा, कहाँ पर क्या पूछाएगा, कितना मार्क का पूछाएगा। मोस्ट ऑफ जो होने की संभावना मैं वही बताने की बात करूँ, बाई चांस कुछ चेंज हो सकता है। फर्स्ट जो रहेगा हमारा अगेन यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। जो हमारा कंप्लीट जो टेक्स्ट है हमारा, आप जानते हैं पेटल्स ऑफ लाइफ, जिसमें 5 चैप्टर है। अब इसमें क्या से कन्वर्ट करेगा 14, तो ए और बी करके 2 सेक्शन होने वाले। ए में क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर पूछे जाने वाले। ए के अंदर क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो बी के अंदर शॉर्ट नोट रहेगी। बी के अंदर शॉर्ट नोट रहेगी। तो क्वेश्चन आंसर में ध्यान रखिएगा, मार्किंग कुछ ऐसे हो सकती है 8 मार्क का रहने वाला है, तो बाकी बचे 6 मार्क रहेंगे वो शॉर्ट नोट में रहेंगे। कितने लिखने और कितने दिए गए होंगे, 8 मार्क है, तो जहाँ तक क्वेश्चन आंसर एक जो रहेगा 2 मार्क का रहेगा। 2 मार्क का रहेगा तो आपको 4 जितने अटेम्प्ट करने दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 6 में से आपको 4 लिखने रहेंगे, जिससे आपका 8 मार्क वहाँ पर कवर हो जाएंगे। वहीं पर शॉर्ट नोट की अगर बात करें तो आपको एक अटेम्प्ट करने, डायरेक्ट एक जो रहेगी वो 6 मार्क की रहने वाली है। आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 3 जितने दिए होंगे, इन 3 में से कोई भी आपको एक लिखनी है, जिससे आपके वहाँ 6 मार्क कवर हो जाए। अब इसकी तैयारी
समझिएगा। तो मैन यहाँ पर सीसी में स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जैक्ट आईएमपी क्वेश्चन बता दूँ, एग्जैक्ट आईएमपी आप शॉर्ट टर्म बता दूँ, उसमें एक्स्ट्रा तैयारी हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए स्ट्रेटेजी समझिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर 4 ही लिखने, जबकि यहाँ शॉर्ट टर्म तो हमको एक ही लिखनी। तो इस तरह से तैयारी करें कि परफेक्ट सेप भी हो जाए और कम टाइम में उसकी तैयारी भी हो जाए। तो जैसे मैंने प्रीवियस ईयर भी कहा था, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे आप देख रहे होंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास 5 चैप्टर है। जब यहाँ पर 4 आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, साथ में एक ही शॉर्ट नोट लिखनी है। तो बोलना चाहूँगा, अगर लास्ट दिन में वीडियो देख रहे, एक ही दिन है, कल ही एग्जाम है, तो 3 कर लीजिए, 3 पहले कर लीजिए और 3 इस तरह से कीजिए, कंप्लीट कीजिए। कोई भी 3 लिख सकते हो। वैसे तो स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लीजिए, या तो भी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ऐसे 3 आपको चैप्टर रेडी कर लेना, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर के लिए भी और शॉर्ट नोट के। तो समझा दूँ, जैसे आप सबसे पहले जो भी चैप्टर आपने सिलेक्ट किया, उसका जो भी हमको समरी दी गई, शॉर्टकट में गुजराती में पहले पढ़ लीजिए, जैसे आपको समझ में आ जाए। बाकी लिखना तो हमको इंग्लिश में ही है, और ये हमारे क्वेश्चन आंसर रहने वाले। और हर एक में कम ही दिए, 10 से 12 दिए, और छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाइन में आंसर आ जाता है। अगर आपने समरी पढ़ी तो आपको ऑटोमेटिक आता ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। तो कम से कम 3 करना है, और रेगुलर तो 4 जरूर रेडी कर लीजिएगा, जिससे आप कंप्लीट सेफ हो जाएंगे। तो ये आपको कर लेना है। टाइम बचता तो एडिशनल करना, वरना पहले तो आपको जो दिए गए वही करना है। इसी में से वैसे पूछे जाने वाले। तो 3 या 4 यूनिट के कीजिएगा। और शॉर्ट नोट की बात करो तो कम से कम 2 ही शॉर्ट नोट दी गई, ज़्यादातर स्टार्टिंग है 3 यूनिट में तो 2 ही दिए गई है। तो आपको दोनों 2 पढ़ लेनी है। और पढ़ना क्या, जैसे आपने समरी पढ़ी तो आपको उस कैरेक्टर के बारे में पता होता है, उसकी स्टोरी पता है, तो ऑटोमेटिक शॉर्ट नोट में भी आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट ऐसा नहीं कि एक आईएमपी बताओ, एक बताऊंगा तो 5 के अंदर भी 5 आईएमपी वैसे भी हो जाएगी। जब एक ही शॉर्ट नोट लिखनी है तो 3 चैप्टर आप पढ़ोगे तो 100% उसमें से एक शॉर्ट नोट आपको आ ही चाहिए। आई होप इसकी तैयारी आप समझ पाए होंगे। एंटर देखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, ये भी हमारे यूनिट नंबर 2 में से ही निकल के आने वाला है। यहाँ पर हमारे पास रिलेटर रहने वाले हैं, और रिलेटर किस टाइप के रहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटर आने वाले हैं। हमारा सेमेस्टर 6 के अंदर टॉपिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहाँ पर हमें एक के और में 2 देखने को मिलेंगे। अब इन 2 में से कोई भी एक लिखना है, जिसके डायरेक्ट 14 मार्क होने वाले हैं। ध्यान से देख रहे हो कि एक के थ्रू 14 और कम से कम टाइम में ये हो जाता है। वैसे तो एक यूनिट के लिए हमारे पास 30 मिनट होता है, बट आप जब लेटर लिखोगे तो 1 पेज या 1.5 पेज में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो समझिए इसकी तैयारी कैसे करनी है। टोटल हमें टॉपिक कितने दिएगा, उसमें से कौन से सबसे पहले पढ़ने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, टोटल हमें 6 टॉपिक दिएगा। वैसे देखा जाए तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक रहता है उसके रिगार्डिंग हमको पता रहेगा, तो ईजिली हमारा वो तैयार हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके उतना तैयार कीजिएगा। रेगुलर स्टूडेंट लास्ट दिन वाले फिर भी चाहते हैं कि हमको 1, 2, 3 ही बताओ, जिसमें से एक आ जाए। तो देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बताओ, यहाँ पे जो 6 टॉपिक दिए गए वो किस तरह से डिवाइड किए गए। स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक है, फर्स्ट टाइम ऐसा बताना जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर भी ऐसा मैंने नहीं बताया था। स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक है वो आप देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन है, इंक्वायरी है, उसका रिप्लाई, वो टॉपिक है। जबकि 4, 5, 6 कैसा है, उसके बिजनेस स्टार्ट करने के रिगार्डिंग है। यहाँ पर हमको ओपन करने के लिए बोला, जो रिवोकेबल लेटर है उसके बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। दूसरे में सूचना दी गई, हमने ओपन कर दिया। और तीसरे में शिपमेंट के बारे में बताया। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए 1, 2 आने वाले, तो मुझे जो लगता है स्टार्टिंग के 3 में से एक आता है हमेशा। मोस्ट ऑफ ऐसा मेरा एक्सपीरियंस के बेस पर, स्टार्टिंग के 3 में से कोई एक आता है, और नीचे के चौथा, 5वां, 6ठे में से कोई एक आता है। ऐसा एग्जाम में 99% हुआ है। थोड़ा मैं नया बता रहा हूँ, रिक्स पर समझिएगा। वैसे भी आईएमपी बताऊंगा, बट आपको लगता है कि हमको कोई एक ही लिखना है, ठीक है, तो आप रिक्स ले सकते हो। तो बोलना चाहो कोई भी 3 पढ़ी, या तो स्टार्टिंग में 1, 2, 3 पढ़ी, उसमें से एक आपको देखने को गारंटी मिलेगा, या तो फिर लास्ट का 4, 5, 6 पढ़ी, इसमें से एक आपको देखने को गारंटी मिलेगी। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी 4, 5, 6 में से कोई 2 पूछ लेगा, या 1 से 3 में से 2, क्योंकि कैटेगरी हो गई। देखिए, ये ऊपर की कैटेगरी अलग है, नीचे की कैटेगरी अलग है। तो इसके बेस पर मैं आपको बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा बता रहा हूं, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूँ। दूसरा आईएमपी अगर देना चाहता हूं तो समझा देता हूं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। वैसे ये 4th नंबर का टॉपिक आपको पढ़ना ही है, 5th नंबर का पढ़ना ही, 6th नंबर का, और इन 3 में से एक हमेशा मैं देता हूँ। ठीक है, एक हमेशा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट और सेकंड में से मोस्ट ऑफ आया, फिर मेरे को एक देता हूँ, वो रहता है हमेशा सेकंड। तो 4 वैसे भी आपको पढ़ने चाहिए। तो शॉर्टकट समझ के नीचे के 4, 5, 6 पढ़ लीजिए, इसमें से एक 98% आपको मिल ही जाएगा, और ऊपर में से कोई भी एक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रिप्लाई को छोड़कर स्टार्टिंग का फर्स्ट, सेकंड में से कोई भी आप पढ़ सकते हो, आप सेफ हो जाएंगे। दोनों 2 भी मिल सकते हैं, वरना मैंने आपको शॉर्टकट जैसे बताया, नीचे में से कोई एक मोस्ट ऑफ आता, ऊपर में से कोई एक आता। आई होप आपको क्लियर होगा, पढ़ने में ईजी है, फटाफट आपका तैयार हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। स्ट्रेटेजी मैंने खास समझाई कैसे तैयारी करनी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या अगर यहाँ पर रिपोर्ट आने वाला है, जो बिजनेस रिपोर्ट है, एक हमारा जो इंडिविजुअल है, ठीक है, 2 टाइप की रिपोर्ट है, तो दोनों टाइप की देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल जो रिपोर्ट है वो, तो उसके ऑप्शन में आपको मिलेगा कमिटी,
कमेटी की रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट आपको एग्जाम में एक एक देखने को मिलेगी और एक में से आपको कोई भी एक लिखनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी स्ट्रेटेजी ज़्यादा फोकस ध्यान दीजिए, आईएमपी पे ज़्यादा स्ट्रेटेजी, क्योंकि दोनों में 4-4 लेटर दिए गए और 4-4 में से 2-2 बताऊंगा तो भी ऑटोमेटिक 4 हो ही जाते हैं। अब एक एग्जाम में लिखना है तो शॉर्टकट आप समझ गए होंगे कि दोनों मत पढ़िए, कोई भी एक ही पढ़िए, कोई भी एक पढ़िए, क्योंकि वैसे भी आप इसमें से भी सिलेक्ट करो, इसमें से ही करो, तो 2, 3, 4 वैसे भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। इससे बेस्ट है कंपलसरी कि इसमें से एक आएगा और ऑप्शन में इसमें से एक आएगा, तो दोनों में से कोई एक पढ़िए, पर 4 और 4 पढ़ना। फिर ऐसा नहीं करना कि वो 2 ही पढ़ के चले जाओ, वो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, रेगुलर वाले भी समझ रहे हो, रेगुलर वालों के लिए भी यही है, दोनों दो आपको नहीं करना, कोई एक ही करना है। लास्ट वालों के लिए तो है ही, ठीक है। जो आपको ईजी लगता है, आपको लगता है कम्युनिटी टाइप का जो टॉपिक है वो देख लेना हल्का, तो ये ईजी लगता है तो ये पढ़िए, वरना आपको ये ईजी लगता है ये पढ़िए, ठीक है। मैं अपना सजेशन नहीं दे रहा हूँ, वरना तो वेलफेयर ने, परफॉर्मेंस अप्रेजल ने, फायर एक्सीडेंट वाला टॉपिक ईजी है वैसे तो, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। बस सजेशन ऐसा है कि कोई भी 4 पढ़ लीजिए, पूरे के पूरा एक करिए और एक को इग्नोर कर लीजिए। आई होप स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी, मैं किसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करने की बात कर रहा हूँ, और वही सबसे शॉर्ट टाइम में तैयारी हो सकती है और सेफ भी रहेंगे, कम से कम टाइम में पूरा पेपर हो जाएगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन की ओर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा तैयारी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं इस बार हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक आने वाला है। स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, जिसमें 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। जो पहला जो रहेगा आपको पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ दिया गया, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे। क्वेश्चन आंसर में कुछ ऐसा रहेगा, मार्किंग रहेगा 8 मार्क। जब 8 मार्क रहेगा तो क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन जो रहेगा 2 मार्क का रहेगा, तो आपको 4 अटेम्प्ट करना है और 4 ही दिए होंगे, एक्स्ट्रा दिए गए नहीं होंगे, 4 आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करना है और आपके 8 मार्क वहाँ पर कवर हो जाएंगे। दूसरे के मार्किंग समझ से भी तैयारी समझाऊंगा। दूसरा जो टॉपिक आएगा वो रहेगा वॉकैब, ठीक है, जो आप सब जानते हैं हमारे सेमेस्टर 1 से, जहाँ से सीसी वहाँ पे वॉकैब है ही हमारे पास। तो वॉकैब किस तरह से आएगा, बाकी 6 मार्क बचे वो हमारे वॉकैब के आएंगे, जहाँ पर 6 के 6 टॉपिक दिए गए होंगे। 6 के 6 टॉपिक कैसे होंगे, मैचअप वाले दिए गए, आपको मैचअप करना है, किसका क्या मीनिंग है, मैचअप करने वाले 6 दिए गए होंगे, और जो ईजी है इसकी तुलना में ये ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। आई होप मार्किंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब तैयारी समझिए कहाँ से करनी। तो जैसे मैंने स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग का टॉपिक है, तो देखिए जो हमारा जो स्टॉक मार्केट का जो पैराग्राफ आने वाला है उसके अंदर कैसा पूछा जाने वाला हमको यहाँ पर बताया गया है। जो 4 क्वेश्चन की बात की गई वो यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ बताएगा और वैसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आपको पीछे दिया गया बुक के अंदर, इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन बनने वाले। जैसे पूछा जाएगा ये जो ऊपर रिपोर्ट बताई वो किस स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड, आपको पैराग्राफ पढ़ना, उसमें से आपको मिल ही जाएगा। जैसे पूछा जाएगा इससे कौन से 2 फैक्टर यहाँ पर बताया गया जो प्रेजेंट ट्रेंड को बताते हैं, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट के वर्ड्स होंगे वो, तो ये क्वेश्चन ही 4 आने वाले इसमें से। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पीछे जो दिए गए इसमें से अपनी मर्जी से कोई भी 2-3 प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर कौन से किस तरह से लिखने, किसका जवाब में क्या आता है वो आपको पता चले। 10 से 11 दिया गया, दिख रहा है आपको 10 से 11, ये आप देख लीजिएगा एक बार, जिससे आपको प्रैक्टिस करना ईजी रहेगा, तो आप लिख भी पाओगे, ठीक है। और जैसे बात की वॉकैब, जो 6 मार्क है तो यहाँ पर कम से ही दिएगा, 35 दिएगा, जो नॉर्मल आप इसमें से 10 से 12 पहले से सुन चुके हो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग को पता रहता है, जैसे कि ब्लू चिप, बेंचमार्क, जैसे कि आपने सुना होगा, यहाँ पर करेक्शन, यहाँ पर डीमेट अकाउंट, बहुत से ऐसे वर्ड है, निफ्टी आपने सुने हुए, तो फटाफट आपका हो जाएगा। इंट्राडे आपको नॉर्मल पता है, जैसे इसका मीनिंग पता कर लीजिए, 6 मार्क आपके बैठे बैठे तैयार हो जाने वाले। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा इसकी तैयारी कैसे करनी। थोड़ी इसकी तैयारी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, समझ के तैयारी आपको करनी, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट होने वाला नहीं। तो कुछ इस तरह से ऊपर के 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 आपका आने वाला। आई होप आप मैंने हर एक को लेकर डिस्कशन कर दिया है, और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन तो डाउनलोड कीजिएगा, ये 14 मार्क सबसे पहले आपको तैयार करने। उसके बाद वॉकैब मुझे ईजी लगता है, 35 दिए गए तो 35 मिनट में रेडी हो सकते हैं, 1 आवर में रेडी हो सकते हैं। 1 आवर में जब 6 मार्क रेडी हो रहे तो क्यों नहीं करना चाहिए। उसके बाद तो लेटर इजी होती है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यूनिट नंबर 2 इजी है, क्योंकि मैंने 3 बताया को भी 3 तो पहले पढ़ लेना है, ठीक है। उसमें से 1 मिल जाएगा तो 14 मार्क यहाँ पर आपको रेडी हो जाएंगे। तो फर्स्ट आपको एमसीक्यू रेडी करना है, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेटर रेडी कर लेना है, या वॉकैब आप रेडी कीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर भी आपको करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट ईजी होती है लिखने में और क्वेश्चन आंसर भी। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, कुछ रह गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो एप्लीकेशन 100% डाउनलोड कीजिए, उसमें ज्वाइन होएगा, आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है सबसे पहले वहाँ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।